खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर। यह बड़ी खबर है, 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कल कोर ग्रुप की बैठक में विस्तार पर चर्चा हुई। अब नए प्रदेश अध्यक्ष के बाद समीकरण को भी साधा जाएगा। नया प्रदेश अध्यक्ष 14 तारीख को मिल जाएगा और 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कल एक कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी जिसमें विस्तार से इस पर चर्चा हुई थी। शीतकालीन सत्र भी आने वाला है और उससे पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कल विचार और विमर्श चला है उत्तर प्रदेश में। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि फिलहाल उत्तर प्रदेश को नया बीजेपी का अध्यक्ष भी मिलने वाला है। कल यानी कि 14 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि कौन उत्तर प्रदेश के बीजेपी का अध्यक्ष रहेगा। और कल जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें विस्तार से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी, अब 15 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। तो इसी को लेकर कल कोर ग्रुप की खास बैठक देखने को मिली। अब बीजेपी का अध्यक्ष कल मिल जाएगा। नामांकन उसके लिए आज हो रहा है और लिस्ट में विनोद तावड़े, पंकज चौधरी का नाम। बीजेपी इकाई की अध्यक्ष का चुनाव जिसके लिए नामांकन आज हो रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा हमने देखी। ऐसे में कल की बैठक अपने आप में बेहद खास हो चली क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर साफ तौर पर विचार विमर्श देखने को मिला था। अब 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा और 15 को मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चाएं देखने को मिली, जल्द ही विस्तार भी किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के मौके पर आपको बताएं, प्रदेश भर के संगठन, सरकार से जुड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सभी जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे और आज ही इसके लिए नामांकन किया जा रहा है। मतदाता सूची भी जारी की है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने। 425 प्रदेश परिषद सदस्यों की मतदाता सूची जारी की है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान 14 दिसंबर यानी कि कल होने वाला है। नामांकन की प्रक्रिया आज की जा रही है। इसी बीच आपको बताएं कि दिल्ली से लखनऊ तक हलचल मची हुई है क्योंकि 11 महीने का समय, लंबा इंतजार इसको कहा जा सकता है। 11 महीने की कश्मकश जिसके बाद बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना है और एक और जिला अध्यक्ष के निर्वाचन की बात, वहीं योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा शुरू हुई और ये दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में न सिर्फ बीजेपी बल्कि उसके सहयोगी दलों के विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो राज्य को नया डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। इस रेस में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ के बेटे और विधायक पंकज सिंह को भी योगी सरकार में बतौर मंत्री शामिल किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज नामांकन की प्रक्रिया जारी है और कल ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के लिए कौन रहने वाला है और उसके बाद 15 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार भी देखने को मिलेगा। फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है ओबीसी वर्ग को साधने के लिए, क्योंकि उसी वर्ग से ही आते हैं। इसी बीच हमने देखा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी लगातार चर्चाओं का दौर चला है। इसको लेकर विचार विमर्श किया गया है। तो बीजेपी के साथ ही जो सहयोगी दल हैं उसके विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। जिस तरीके से साध्वी निरंजन ज्योति की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो और रक्षा मंत्री राजनाथ के बेटे विधायक पंकज सिंह योगी सरकार में बतौर मंत्री भी शामिल किए जा सकते हैं। वही सूत्र तो ये भी कहते हैं कि राज्य को नया डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। हालांकि ये तमाम चीजें 15 तारीख को साफ हो जाएंगी। फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर विचार विमर्श कर लिया गया है। कोर ग्रुप की बैठक हो गई है और कल बीजेपी का अध्यक्ष 14 तारीख को उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा, जिस पर सभी की निगाहें काफी लंबे समय से टिकी हुई है क्योंकि 11 महीने का समय बीत चला है और खासा कश्मकश देखने को मिली। और अब आखिरकार आज नामांकन की प्रक्रिया और कल
14 तारीख को बीजेपी का नया अध्यक्ष, जिसका ऐलान कर दिया जाएगा। मतदाता सूची भी जारी हो चुकी है। प्रदेश भर से संगठन, सरकार से जुड़े नेता जो कि आमंत्रित किए गए थे, वो भी जल्द अब आ जाएंगे। और कई चुनौतियां भी हैं, आपको बताएं, नए बीजेपी प्रदेश के सामने आपको बताएं कि अगले साल 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है और 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने बड़ा झटका भी दिया था। सपा ने ओबीसी दलित समाज के बड़े वर्ग को साधा। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 33 सीट पर सिमट गई। अब नए प्रदेश अध्यक्ष को छिटका वोट बैंक वापस भी लाना होगा। ये तमाम चुनौतियां बीजेपी के अध्यक्ष के सामने रहने वाली हैं। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम तस्वीरें वो लगातार दिखा रहे हैं हमें, सुबह से ही तमाम तरह की अपडेट्स दे रहे हैं क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अभिषेक, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्योंकि 11 महीने की कश्मकश है, लंबा इंतजार लोगों का। देखिए, जश्न से पहले की तैयारियां ही कहना ठीक होगा इसको। देखिए, आप पूरा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सज रहा है, सजाया जा रहा है दुल्हन की तरह, गुब्बारों से, फूलों से रंगरोगन हो रहा है अंदर। और पार्टी के जो प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश भर से, वो यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी तरह फूलों से सजा दिया गया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पार्टी कार्यालय दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये जो कटआउट्स हैं, देखिए, ये बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, और उसके अलावा राजनाथ सिंह और सभी जो बड़े चेहरे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। नामांकन की जहाँ तक बात करें तो उसके लिए 2 से 3 बजे का वक्त रखा गया है। उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो होंगे वो लखनऊ में मौजूद होंगे। यानी ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि पंकज चौधरी लखनऊ आने वाले हैं। अगर पंकज चौधरी लखनऊ आ रहे हैं तो इस बात पर निश्चित तौर पर मोहर लगती है। बिल्कुल अभिषेक, ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। पीएम मोदी की सीधी तस्वीर